अब अगर बात अमीरी और ऐशो आराम की करें तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पैसा है और वो बहुत ही अमीर देश है। लेकिन दोस्तों आज हम ऐसे देशों के बारे में बात करने वाले हैं जो मुस्लिम देश हैं और बहुत ही ज्यादा अमीर देश हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर मुस्लिम देशों के बारे में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इस लिस्ट पे नंबर 10 पर है ब्रुनेई। जी हाँ दोस्तों, ब्रुनेई एक बहुत ही छोटा सा और एक सुंदर सा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से भले ये छोटा हो, लेकिन बात अगर अमीरों और ऐशो आराम की है तो ये बड़े बड़े देशों को पीछे कर देता है। और ब्रुनेई इतना अमीर देश है कि यहाँ पे गरीबी तो बिल्कुल है ही नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रुनेई के पास आखिर इतना पैसा आता कहाँ से? चलिए आपको बता देते कि ब्रुनेई के पास नेचुरल गैसेस और तेल बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलता है, जिसको ये लोग दूसरे देशों को बेचते हैं और बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन ब्रुनेई की एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि वहाँ पर आज भी राजा का शासन चलता है, जिसको वहाँ के लोग सुल्तान कहते हैं। वहाँ का सुल्तान पूरे देश पर अपना शासन चलाता है और यहाँ के लोगों के घर और उनकी अमीरी और शान और शौकत को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अमीर है। गरीब का तो जैसे उनको नाम ही नहीं पता। चलिए अब चलते हैं लिस्ट के नंबर 9 पर। नंबर 9 पर जो कंट्री है वो है बहरीन। अब ये बताने की तो जरूरत ही नहीं कि बहरीन एक अमीर मुस्लिम देश है, क्योंकि यहाँ पर इतना पैसा है कि मानो लगता है कि इनके पास पैसों के बहुत सारे पेड़ हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि बहरीन बहुत ही ज्यादा अमीर देश है। अब आप लोग ही सोच रहे होंगे कि आखिरकार इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से? तो दोस्तों बहरीन में भी बहुत ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल निकलता है, जिससे दूसरे देशों को उस कच्चे तेल को बेच के बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। इसके अलावा इनके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिससे ये बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन इनका आधे से ज्यादा पैसा कच्चे तेल से ही आता है। बहरीन की अमीरी का अंदाजा आप वहाँ की बिल्डिंगों और वहाँ के लोगों की शौकों से लगा सकते हो कि वहाँ के लोग कैसे अजीब शौक रखते हैं। अब बात करते हैं कंट्री नंबर 8 की। जी हाँ दोस्तों, कंट्री नंबर 8 पर है अल्जीरिया। अल्जीरिया भी एक मुस्लिम अमीर देश है और यहाँ पर पैसा बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। अल्जीरिया के अमीर होने की 2 वजह बहुत ही ज्यादा मेन है, जिसमें से पहली बड़ी वजह तो ये है कि यहाँ पर नेचुरल गैसों के भंडार स्थित हैं, जिसको ये लोग दूसरे देशों को निर्यात करते हैं और बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसके अमीर होने की दूसरी बड़ी वजह है यहाँ पर टूरिज्म का होना। यहाँ पर लोग विदेशों से बड़े बड़े लोग आते हैं और घूमते हैं और यहाँ पे अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और तो और यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ये दर्शा देती है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा मात्रा में अमीरी है और यहाँ पे गरीबी तो बिल्कुल है ही नहीं। तो चलते हैं भाई अब कंट्री नंबर 7 पर। कंट्री नंबर 7 पर है टर्की। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस टर्की को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि आए दिन भारतीय मीडिया के अंदर टर्की बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है। इसकी मेन वजह है भारत और टर्की के बीच में संबंधों का अच्छा ना हो। और यहाँ के लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है कि मानो यहाँ पर तो पैसा पेड़ में उगता और समुद्रों में बहता हो। टर्की के अमीर होने के पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है, वो वजह है यहाँ पर पेट्रोलों का उत्पादन होना। आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल निकलता है। और दूसरी इसकी बड़ी वजह है यहाँ पर औद्योगिकरण का होना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्की एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी वाले जहाज बनाता है और ये दूसरे देशों को बेचकर एक बहुत ही अच्छी खासी रकम जोड़ लेता है। तो भाई अब चलते हैं कंट्री नंबर 6 पर। कंट्री नंबर 6 पर है इजिप्ट। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर रेत ही रेत है। यहाँ पर ना तो कोई कच्चा तेल निकलता है और ना ही यहाँ पर कोई नेचुरल गैसेस के भंडार, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा अमीर देश है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से, कि ना तो इनके पास कोई तेल का कुआं है और ना ही इनके पास कोई नेचुरल गैसेस के भंडार है, तो आखिरकार इन्होंने इतना पैसा कमा कैसे लिया? लेकिन इजिप्ट के इनकम सोर्सेज के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इजिप्ट वही कंट्री है जहाँ पर मुर्दों को मम्मी बना के दफना दे जाता है। और अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आपको पता होगा कि फिरौन कौन था। लेकिन अगर आपको फिरौन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिरौन एक इजिप्ट का पुराना राजा था, जिसको आज भी मम्मी के रूप में दफना रखा है। उसकी बॉडी को आज भी रखा हुआ है मम्मी के रूप में। अब इसके अमीर होने की सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर टूरिज्म का होना। आप जानते हो कि इजिप्ट एक बहुत ही ज्यादा रहस्यमय कंट्री है और यहाँ पर बड़े बड़े पिरामिड है जो कि पुराने राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। और मिस्र के पिरामिड तो पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर है और लोग इन्हीं को देखने के लिए इजिप्ट में खास तौर पर आते हैं। इसी टूरिज्म से बहुत ही ज्यादा मात्रा में पैसे कमा लेते हैं। वहीं इजिप्ट के लोग मौसमी आधार पर कृषि भी करते हैं और वही इजिप्ट के कुछ लोग वहाँ पर मछली पालन भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के बाद दूसरा नंबर इजिप्ट का ये जो मछली पालन में सबसे ज्यादा है, और ये नील नदी से अपना मछली पालन करते हैं। तो और इजिप्ट की मछलियाँ इंटरनेशनल बाजार के अंदर बेचने के लिए जाती है और जिससे बहुत ही ज्यादा तगड़ी रकम कमा लेते हैं। अब चलते हैं कंट्री नंबर 5 की, जिसका नाम है ओमान। ओमान बिल्कुल पूरी तरीके से एक मुस्लिम कंट्री
कंट्री है और यहाँ पर इतना पैसा है कि मानो यहाँ पर गरीबी तो बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ पर पैसा समुद्र के अंदर तैरता है और यहाँ के लोग अपने जीवन को पूरे ऐशो आराम और रंगीन तरीके से बिताते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके इनकम सोर्सेज के बारे में कि इनको कहाँ से कितना ज्यादा मुनाफा होता है। इनके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन होता है और दूसरी तरफ इनके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैसेस के भंडार है और लगभग सभी देशों को, दुनिया के सभी देशों को ओमान अपने कच्चे तेल को बेचता है और बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमा लेता है। और यहाँ पर इतना ज्यादा पैसा है कि लोग पैसों का बेड बनाकर सोते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अब चलते हैं कंट्री नंबर 4 की ओर। कंट्री नंबर 4 पर जो देश है वो है कुवैत। कुवैत के बारे में तो आप सब जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुवैत जो है वो आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमीर देश है और यहाँ की करेंसी अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ की करेंसी को दिनार के नाम से भी जाना जाता है। दिनार बहुत ही ज्यादा पावरफुल करेंसी है और ये बहुत ही ज्यादा महंगी भी है। अब यहाँ का जो इनकम सोर्स है वो है कच्चे तेल का बहुत ही ज्यादा मात्रा में कुवैत के अंदर होना, जो दूसरे देशों को बेच के बहुत ही ज्यादा मात्रा में पैसा कमाते हैं। यहाँ की अमीरी का अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के मुसलमानों को लंबी लंबी और छोटी छोटी गाड़ियों का यानी कि लग्जरी गाड़ियों का बहुत ही ज्यादा शौक है और साथ ही साथ उनको लग्जरी घरों का भी बहुत शौक है। वो अपनी जिंदगी को पूरे ऐशो आराम में बिताते हैं। तो भाई अब चलते हैं अपनी लिस्ट की कंट्री नंबर 3 पर। कंट्री नंबर 3 पर है वो है सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया के बारे में तो कौन नहीं जानता होगा। हर मुसलमान का सपना होता है सऊदी अरेबिया जाकर मदीना की यात्रा करने का। यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत मानी जाती है। हर मुसलमान का सपना होता है कि वो यहाँ पर आकर एक बार हज जरूर करे और आप भी अगर मुसलमान हो तो आप भी यहाँ पर हज करने की जरूर सोच रहे होंगे। और सऊदी अरेबिया इतना ज्यादा अमीर है कि मानो यहाँ पर गरीबी तो बिल्कुल है ही नहीं। और सऊदी अरेबिया का जो इनकम सोर्स है वो है कच्चे तेल का बहुत ही ज्यादा मात्रा में होना है। यहाँ पर एक भी नदी नहीं है जिससे लोगों को लिए पानी पीने तक का नहीं, लेकिन यहाँ पर बेचने के लिए कच्चा तेल इतना ज्यादा है कि बस क्या ही बताऊं, जिसे ये पूरे के पूरे विश्व के अंदर बेचते हैं। अब यहाँ के लोगों के शौकों के बारे में तो क्या ही कहना। आपने आमतौर पर वीडियो देखी होंगी कि यहाँ के लोग कितने अजीब अजीब शौक पालते हैं। यहाँ के लोगों को महंगी महंगी लग्जरीज कारें पसंद है और साथ ही साथ महंगे महंगे लग्जरी होम भी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी कि बुर्ज खलीफा भी इसी देश के अंदर स्थित है। तो भाई अब चलते हैं कंट्री नंबर 2 की ओर। कंट्री नंबर 2 पर है वो है कतर। एक बहुत ही ज्यादा अमीर मुस्लिम राष्ट्र है और यहाँ की अमीरी का पता तो आप यहाँ की बिल्डिंगों से भी लगा सकते हो। क्षेत्रफल के हिसाब से तो कतर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पैसों के मामले में ये बड़े बड़े देशों को भी पीछे कर देता है। इसके अलावा यहाँ के लोग शेयर मार्केट में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। विश्व में तीसरे नंबर पर कतर आता है जिसके लोग शेयर मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कच्चे तेल का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है। साथ ही साथ इसके अंदर नेचुरल गैसेस बहुत ही ज्यादा है, जिसको ये दूसरे देशों को बेचकर एक बहुत ही तगड़ा मुनाफा कमा लेते हैं। सबसे बढ़िया बात तो कतर की ये है कि यहाँ की सरकार लोगों से पैसे कमाने पर कुछ भी टैक्स नहीं लेती। मतलब कतर के लोग जो भी कमाते हैं वो सिर्फ अपने लिए कमाते हैं। इसके अलावा कतर की सरकार वहाँ के नागरिकों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री एजुकेशन भी देती है। और कतर के लोगों को बहुत ही महंगी महंगी गाड़ियों का और बहुत ही लग्जरी होम्स का शौक रहता है। ये एक दूसरी महंगी गाड़ियों को दूसरे देशों से आयात करवा के अपने शहरों में लेकर आते हैं और चलाते हैं, उनको अपने शौकों को पूरा करते हैं। अब आपका इंतजार खत्म। अब हम बात करते हैं कंट्री नंबर 1 की। कंट्री नंबर 1 पर जो देश है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसको दुबई भी कहते हैं। अब दुबई का नाम सुन के आपके अंदर बहुत ही अलग अलग ख्याल आ चुके होंगे कि आपको पता होगा कि दुबई के लोग कितनी लग्जरियस जिंदगी जीते और यहाँ पर कितना ज्यादा पैसा है। और यहाँ के लोग कितनी ज्यादा लग्जरियस जिंदगी जीते हैं ये तो आपको पता ही होगा। आमतौर पर हर एक का सपना होता है कि वो बहुत सारा पैसा कमाए और दुबई में एक बार जरूर घूमने जाए। अब बात करते हैं इनकम सोर्सेज की कि आखिर इतना पैसा कमा कैसे लेते हैं। तो भाई दुबई में जो है वो कच्चा तेल बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलता है। मतलब यहाँ पर तेल के कुएं की पूरी खाने हैं। दूसरा इनका इनकम सोर्सेज है वो है टूरिज्म। आपको तो पता ही होगा कि कई दूसरे देशों से लोग यहाँ की बिल्डिंगों को, यहाँ के लोगों को और यहाँ के लोगों के शौकों को देखने आते हैं। और आपको पता होगा कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा है। सिर्फ बुर्ज खलीफा को देखने के लिए आए दिन लाखों करोड़ों लोग दूसरे देशों से आते हैं। टूरिज्म से भी काफी ज्यादा पैसा कमा लेते हैं और अपनी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा लग्जरियस तौर पे जीते हैं। अब दुबई के लोगों के शौकों का तो क्या ही कहना। आप इनके शौकों के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाएंगे। यहाँ के लोग महंगी कारों का, लग्जरियस होम्स का और साथ ही साथ गोल्ड की चीजों का बहुत ही ज्यादा शौक रखते हैं। सो भाई कैसी लगी आपको हमारी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ, अगर आप इनमें से किसी भी देश में रहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताओ। तो वीडियो अगर 1% भी अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।